नमस्कार, स्वागत है आपका बीकानेर सुपरफास्ट में। बीकानेर में डेंगू की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय। शहरी अस्पतालों में एंटी लार्वा तथा एंटी एडल्ट गतिविधियों पर किया जा रहा कार्य। बीकानेर जिले में डेंगू पॉजिटिव रोगियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है तथा अधिकांश मामले बीकानेर शहरी क्षेत्र से संबंधित पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन तथा अस्पताल प्रशासन मिलकर कार्य कर रहे हैं। संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी तथा जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के डेंगू प्रभावित क्षेत्र तथा शहरी अस्पताल में स्थितियों का आंकलन कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र चौधरी द्वारा भी की जा रही है। सभी कार्मिकों को स्पष्ट किया गया है कि उनके क्षेत्र में रोग का प्रसार होता है तो वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं बीकानेर सुपरफास्ट की यह खास रिपोर्ट। जी सर, बताइए डेंगू के जिस प्रकार से रोगी बढ़ते जा रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मेडिसिन विंग अपनी तरफ से क्या अपना कार्य कर रही है और खून जितने भी ब्लड बैंक है उसके अंदर कमी ना है, इस प्रकार से क्या नवाचार किए जा रहे हैं और क्या ग्राउंड रिपोर्ट बनाएगी सर, बताइए। देखिए, हमारे हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन में और हमारे प्रिंसिपल साहब जब से डेंगू की मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस स्थिति को देखते हुए जो पेशेंट को मैनेजमेंट के लिए जितनी आवश्यकताओं की रिक्वायरमेंट है हम लोगों को, उसके लिए पूरी तरह से वार्ड का राउंड भी कर रहे हैं, साथ में सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक वार्ड का राउंड लेने के बाद जैसे कि मरीजों की बढ़ने की संख्या देखी, उसके हिसाब से ए वार्ड को चिन्हित किया है, डी वार्ड को चिन्हित किया है और आज अभी थोड़ी देर पहले हम लोग विज़िट करके आए हैं MCH विंग का, जहाँ पे 50 बेड आने वाले एक आध दिन के अंदर पूर्ण रूप से तैयार करके डेंगू के पेशेंट को वहाँ शिफ्ट करने की व्यवस्था कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन ऑलरेडी इन सब के लिए जूनियर रेजिडेंट की ड्यूटी, रेजिडेंट डॉक्टर जो हमारे PG हैं उनकी ड्यूटी, एक यूनिट परमानेंट जो डेंगू के मरीजों को देखेगी, उसके लिए राउंड द क्लॉक सुबह शाम और दिन के लिए रेजिडेंट डॉक्टर और कंसल्टेंट की ड्यूटी लगा दी गई है। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास ए वार्ड के अंदर कम से कम 15 पेशेंट एडमिट है और साथ में कल एडमिशन डे था जिसमें F वार्ड और J वार्ड के अंदर लगभग 30 पेशेंट और भी एडमिट हुए हैं जो वायरल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करके आए हैं, पर उनके इन्वेस्टिगेशन डेंगू पॉइंट ऑफ व्यू से भिजवाए गए हैं। जो सर जिस प्रकार से अब तक में कितने आंकड़े पिछले साल से लेकर अब तक में कितने प्राप्त हुए? सबसे ज़्यादा देखिएगा, अगर पहले का रुझान देखें तो 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंट डेंगू के इसी सीज़न के अंदर थे, जिसमें 1097 पेशेंट आए थे उस टाइम पे हमारे पास। उस टाइम हमारे ब्लड बैंक ने बहुत ही अच्छा काम करके प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न की जो व्यवस्था करी थी, जिसको हम बोलते हैं RDP और SDP, उतनी बढ़िया व्यवस्था अभी तक कभी हुई नहीं थी, वो उन्होंने करके दी हम लोगों को और बहुत सभी पेशेंट को लगभग ठीक करके भेजा। उसके बाद 1-2 साल से थोड़ा सा ट्रेंड कम था। इस बार अभी जो ट्रेंड आ रहा है उसके हिसाब से लगभग 450 के लगभग पेशेंट पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनका ट्रीटमेंट हम लोगों ने करके भेज भी दिया और कुछ पेशेंट हमारे पास एडमिट है जिनका उपचार चल रहा है। सर, आम जन को, प्रदेशवासियों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि दैनिक क्रिया के अंदर आप किस प्रकार से डेंगू से बचाव किए जा सकें? हमारी केवल उन लोगों को इतनी ही एक जिसको बोलते हैं एडवाइस बोले हैं या उनको बोलें कि वो पूरी रूटीन को फॉलो करें, जैसे कि आउटडोर में जब भी निकलते हैं तो फुल आस्तीन के कपड़े। सर बताइए, डेंगू एक महामारी बीकानेर के अंदर बहुत अधिक रूप के अंदर बढ़ती जा रही है, कि क्या अपनी ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है, क्या अपने जिस प्रकार से नित्य नवाचार भी किए जा रहे हैं, सर क्या कहना चाहिए? देखिए, डेंगू जो इस सीज़न में है वो हर वर्ष ही नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं डेंगू मलेरिया की। और हम लोग अगर पिछले वर्षों का ट्रेंड देखें तो लगभग उसी रेंज में अभी भी पेशेंट आ रहे हैं। सब बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन है, संभागीय आयुक्त महोदय हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, वो नियमित रूप से मीटिंग ले रहे हैं और हम लोग उनसे जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर भविष्य में इन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो तब भी ऐसी कोई
प्रॉब्लम नहीं आए और इस तरह का कोई भी जो मरीज़ अगर आए बढ़ी हुई संख्या में तो भी उनको समुचित उपचार हम लोग उपलब्ध करा सकें, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगर भविष्य में अगर मरीज़ बढ़ते भी हैं तो भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर कितने वार्ड स्थापित कर रखे हैं क्या? जी देखिए, जो हमारे रूटीन के जो मेडिसिन के वार्ड हैं, इसके अलावा हमने अतिरिक्त रूप से हमने डी वार्ड जो है उसमें 10 बेड जो है आईसीयू हमने स्टार्ट किया है और जो हमने सर्जरी का ए वार्ड है उसमें 21 बेड्स जो हैं वो हमने चिन्हित किए हैं और उसमें मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर महोदया के द्वारा भी कल हमको निर्देश प्राप्त हुए थे और उसके लिए हम लोगों ने अतिरिक्त 50 बेड के लिए आज स्थान जो है वो एमसीएच हॉस्पिटल में हमने चिन्हित किया है और हम लोग उसको तैयार करवा रहे हैं। तो 1 या 2 दिन में हम लोग उसको भी पूरी तरह से फंक्शनल कर देंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। और मरीज़ अगर बढ़ते हैं तो हम लोग परसों से हम लोग मान के चल रहे हैं, परसों तक वो एमसीएच के 50 बेड भी तैयार होंगे मरीजों के हिसाब से और वहाँ हम लोग स्टाफ लगा रहे हैं। और ड्यूटी जो है हमारे जो इंटर्न्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन सब की वो ड्यूटी भी हम लोग फाइनल कर रहे हैं। तो परसों से हम लोग अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग एमसीएच में भी पेशेंट्स को शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। सर हॉस्पिटल में और वार्ड के अंदर साफ सफाई का भी एकदम पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है उसमें? जी जी, साफ़ सफाई का तो देखिए नियमित रूप से वैसे भी ध्यान दिया जाता है और अभी जो है इस सीज़न में जो डेंगू मलेरिया के पेशेंट्स की संख्या को देखते हुए हमने जो सीएमएच है उनसे भी जो है एंटी लार्वल एंटी मॉस्किटल एक्टिविटीज़ को हमने शुरू करवाया है और पीबीएम अस्पताल प्रशासन जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट और दूसरा जो हमारे कंट्रोल रूम है वो उनको भी हमने नियमित रूप से निर्देशित किया है कि कहीं पानी इकट्ठा है तो उसको सफाई करें। और जागरूकता के लिए भी हम लोगों ने जो हमारा एलईडी सिस्टम हमारे पूरे हॉस्पिटल में लगे हुए हैं उनके द्वारा हम लोग जो हमारी जनता है उनको भी जागरूक